हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड 175 को। लेकिन एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी हाओ ने ड्रैगन गार्ड को किल करके उस केव के अंदर आ गया था, जहाँ पर उसे एक काफी अच्छा ट्रेजर मिला था, जिसकी हेल्प से शी हाओ ने अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी हेल्प से वह किसी भी चीज को काफी स्लो और पूरी क्लैरिटी के साथ देख पा रहा था। और फिर जब वह लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वह सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डी चोंग कल्टीवेशन कर रहा था और उसके पास काफी अच्छे और रेयर ट्रेजर्स, जिसे गॉड स्टोन लेने के लिए डी चोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसके चारों तरफ बने फॉर्मेशन से टकरा कर वह पीछे की ओर चला जाता है। तो शी हाओ बोलता है मेरे पास इसको ब्रेक करने का एक रास्ता है, जिसके बाद शी हाओ और क्विंग ही ने एक साथ दी चोंग पर अटैक कर दिया था, जिससे दी चोंग थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और क्योंकि वह इस समय अपने कल्टीवेशन की काफी क्रिटिकल मोमेंट पर था, इसलिए वह इस वक्त शी हाओ से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता था। इसीलिए डी चोंग वहाँ से पोर्टल ओपन करके चला जाता है। अब आगे एपिसोड नंबर 175 की शुरुआत में हमें सभी को दिखाया जाता है, जहां क्विंग ही बोल रही होती है यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, दी चोंग फिर से बचकर निकल गया। तो शी हाओ बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। जिस पर क्विंग ही बोलती है इसमें तो गॉड स्टोन ने भी हमारी काफी हेल्प करी, इसीलिए उसको भी तो थैंक यू बनता है। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह वहाँ पर मौजूद शील्ड को ब्रेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ शी हाओ बोल रहा था मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिर दी चोंग इतने अच्छे और रेयर ट्रेजर्स को यहाँ पर क्यों छोड़ गया, आखिर वह इसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया। तो क्विंग ही बताती है यह जो स्टोन ट्रेजर है उसका वेट स्टार्स के बराबर है, मतलब कि इसका वेट एक प्लैनेट के बराबर है। और वैसे भी दी चोंग तुम्हारे अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए मुझे लगता है वह जल्दी में इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सका। जिस पर शी हाओ हंसते हुए बोलता है यह तो काफी अच्छी बात हो गई, दी चोंग की यह गलती उसके लिए काफी भारी पड़ने वाली है। जिसके बाद सीन कट करके हमें कंपटीशन के बाहर सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ वह सभी डी चोंग को देखकर बोल रहे थे यह तो इमॉर्टल पैलेस का डिसेंडेंट और स्टूडेंट है, आखिर इस तरह से बिना फाइट किए हुए कैसे भाग सकता है, ये तो सच में काफी शर्म की बात है। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है और हमें इमॉर्टल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ इमॉर्टल पैलेस के अंदर से एक बंदा बोल रहा था आखिर उस शी हाओ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे इमॉर्टल पैलेस को ऑफेंड करे, मैं इसके लिए उसे जान से मार दूंगा। ऐसा बोलकर वह अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलते हैं इमॉर्टल पैलेस सच में बहुत ही ज्यादा शेमलेस है। और फिर वह सभी उसके ऊपर अटैक करके उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि वह उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सके। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक होता है, जिससे वह एनर्जी बॉल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि इमॉर्टल पैलेस के मास्टर से बोल रहा था शी हाओ मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से अगर तुमने उसको नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर वह इमॉर्टल पैलेस का मास्टर बोलता है तुम मेरी अटैक को ब्लॉक करके यह बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिस पर वह मास्टर जो शी हाओ को बचा रहा था बोलते हैं मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और अगर तुमने दोबारा शी हाओ को हार्म करने की कोशिश की तो मैं खुद यहाँ पर आकर तुम्हें किल करूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे पूरे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद उस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जहाँ इमॉर्टल पैलेस का मास्टर बोल रहा था तुम जितना ज्यादा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे मैं उतना ही ज्यादा उसे किल करने के लिए कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें दी चोंग को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ वह शी हाओ के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था, और तभी वहाँ पर उसे कोई दिखाई देता है, जिस पर वह अपनी एनर्जी को रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि क्विंग ही की सेकंड बॉडी होती है, जहां वह डी चोंग को देखकर उससे पूछती है आखिर तुम्हें इतना ज्यादा इंजर्ड किसने किया। जिस पर डी चोंग बताता है यह सब कुछ हुआंग की वजह से हुआ है। जहां पर सेकंड बॉडी डी चोंग से बोल रही थी इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, परसों कल्टीवेशन के टाइम पर किसी के अटैक्स को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इसके बारे में सोचो कि उसे कैसे हरा सकते हो। और फिर सेकंड बॉडी हुआंग यानी कि शी हाओ को हराने के लिए डी चोंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी इंजरी को हील करना होगा। जिस पर दी चोंग बोलता है जब मैं उस जगह से बाहर निकला तो मैं अपनी काफी रेयर ट्रेजर को वहाँ से नहीं ला सका, जिस वजह से मुझे लगता है हुआंग जरूर उसका यूज करके अपने पावर को
इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह अपनी इंजरी को हील करने लगता है, जहाँ सेकंड बॉडी डी चोंग को उसकी इंजरी को जल्दी से हील करने के लिए एक पिल देती है। तो डी चोंग उस पिल को एब्जॉर्ब करके अपनी इंजरीज को हील करने लगता है, जहाँ पर थोड़ी देर में अपनी इंजरीज को हील भी कर लेता है। इसके बाद सेकंड बॉडी डी चोंग से उसके इमॉर्टल पैलेस का टोकन मांगती है और बोलती है मैं इसकी हेल्प से इमॉर्टल पैलेस की आर्मी को कमांड देकर हुआंग पर अटैक करके उस ट्रेजर को तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगी, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। जिस पर दी चोंग भी इमॉर्टल पैलेस के टोकन को सेकंड बॉडी को दे देता है और बोलता है जब तुम इसके हेल्प से उन्हें कमांड दोगे तो यह सभी तुम्हारी बात मानेंगे। इसके बाद हमें गॉड स्टोन को दिखाया जाता है, जहाँ वह काफी तेजी से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके उसे फाइनली ब्रेक कर देता है और काफी खुश होकर उन ट्रेजर्स को लेने के लिए जाने लगता है। तो शीहाओ उसे पकड़कर बोलता है आखिर तुम सभी ट्रेजर्स को अपने ऊपर यूज करके इस तरह से वेस्ट क्यों करना चाहते हो। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है क्या तुमने देखा नहीं, मैंने इतनी मेहनत से इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया और इसीलिए यह सभी ट्रेजर्स मेरे हैं। इसके बाद गॉड स्टोन उस ट्रेजर के पास जाकर उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस ट्रेजर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तो शीहाओ गॉड स्टोन को लेकर वहाँ से जल्दी से दूर होने लगता है। इसके बाद उसके ऊपर होने वाले अटैक को शीहाओ अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ क्विंग ही बोलती है जरूर डी चोंग ने इसके ऊपर किसी फॉर्मेशन का यूज किया होगा ताकि कोई और इसे यूज ना कर सके। इस वजह से डी चोंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। तो शीहाओ बोलता है दी चोंग के पास मुझे रोकने की सच में काफी तरीके हैं, लेकिन उसका कोई भी तरीका मेरे सामने चलने वाला नहीं है। अब तो इस स्टोन ट्रेजर के ऊपर लगा फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद गॉड स्टोन बोलता है यह स्टोन ट्रेजर तो सच में काफी पावरफुल है, मैं इसे दोबारा तो बिल्कुल भी लेने का ट्राई नहीं करने वाला हूँ। और फिर वह शीहाओ और क्विंग ही से बोलता है चलो जल्दी से इस जगह से चलते हैं, यह जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तो क्विंग ही बोलती है फिलहाल के लिए हम सेफ हैं, इसीलिए शीहाओ तुम्हें इस स्टोन ट्रेजर की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करना चाहिए, जिसके लिए शीहाओ भी मान गया था। उसके बाद शीहाओ नीचे आकर उस स्टोन ट्रेजर को उठाने लगता है, जिसमें शीहाओ को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी शीहाओ अपनी पावर को इंक्रीज करके उस स्टोन ट्रेजर को उठा लेता है, लेकिन वह उसे अपनी जगह से नहीं हटा पा रहा था। तो क्विंग ही बोलती है इवन कि तुम भी इसे नहीं हटा पा रहे हो, अगर यहाँ पर यह मैजिक सर्कल ना बना होता तो अभी तक यह जमीन के अंदर चला जाता। जिस पर गॉड स्टोन शीहाओ से बोलता है अगर तुम इसे नहीं उठा पा रहे हो तो क्या मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ। तो शीहाओ बोलता है तुम इसे बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते और मुझे लगता है इसे यूज करने का कोई और तरीका होगा। जिस पर क्विंग ही बोलती है हाँ तुमने सही कहा, आखिर डी चोंग ने भी तो इसे यूज किया था। और तभी सीन चेंज करके उसी जगह में थोड़ी दूर पर इमॉर्टल पैलेस के बंदों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सेकंड बॉडी के ऑर्डर पर आए होते हैं और बोल रहे थे जैसा कि मास्टर ने हमसे कहा था हमें हुआंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बस हमें उसके ऊपर नजर रखना है। ऐसा बोलते हुए उनमें से एक बंदे ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना दिया था, जिसकी हेल्प से वह सभी लोग शीहाओ पर नजर रखने लगते हैं। दूसरी तरफ शीहाओ क्विंग ही से बोल रहा होता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता और वैसे भी यहाँ पर अभी के लिए कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं स्टोन ट्रेजर की हेल्प से कल्टीवेट करने जा रहा हूँ और तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। जिसके लिए क्विंग ही भी तैयार थी और वह शीहाओ से बोलती है अगर तुम्हें इसके दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम खुद को फोर्स बिल्कुल मत करना। इसके बाद शीहाओ स्टोन ट्रेजर के ऊपर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, जिसे देखकर इमॉर्टल पैलेस के बंदे बोलते हैं जैसे कि मास्टर ने हमें बोला था हमें हुआंग को कल्टीवेट करने नहीं देना है, लगता है उसका टाइम आ गया है। इसके बाद वह सभी इमॉर्टल पैलेस के बंदे शीहाओ पर चारों तरफ से काफी सारे स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर गॉड स्टोन पैनिक करने लगता है। तो क्विंग ही उसे शांत रहने के लिए बोलती है ताकि इससे शीहाओ को डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद वह अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, जिससे वह सभी स्वॉर्ड अटैक्स उन्हें हिट नहीं कर रहे थे। इसके बाद क्विंग ही वहाँ पर मौजूद सभी बैम्बूज की मदद से उन सब के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है क्या तुम लोग अभी भी छुपना चाहते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जिस पर उनमें से एक बंदा उन सभी बैम्बू अटैक से बचने के लिए वहाँ पर शील्ड बना लेता है, जिसे क्विंग ही ने ऊपर आसमान में फ्लाई करके देख लिया था और फिर उनसे बोलती है तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे छुप सकते हो। तो उनमें से एक बंदा बोलता है तुम तो क्विंग ही की फर्स्ट बॉडी हो ना, तो आखिर तुम इसका साथ क्यों दे रही हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ और हुआंग को प्रोटेक्ट करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। लगता है तुम लोग यहाँ सिर्फ दी चोंग की ऑर्डर से ही नहीं आए हो, बल्कि यू चेन भी तुम्हारे साथ है। जिस पर वह बंदा बोलता है जबकि तुम अभी भी हुआंग के साइड हो तो अब बात करने को कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह बंदा वहाँ पर एक काफी बड़े स्वॉर्ड से क्विंग ही पर अटैक कर देता है, जिस पर क्विंग ही उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोकने लगती है। तो वह बंदा अपने साथ मौजूद लोगों से उनके एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है, जिससे उस बंदे की अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी
जिसकी वजह से क्विंग ही को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी वह उस अटैक को रोक रही थी। तो गॉड स्टोन क्विंग ही से बोलता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? और तभी हमें शी हाओ को दिखाया जाता है, जहां उसने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया था और फिर वह क्विंग ही को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलते हुए काफी आइकॉनिक तरीके से बस उस स्वॉर्ड को टच करके डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह थंडर पावर का यूज करके उन सभी को किल कर देता है। लेकिन उनमें से एक बंदा वहाँ से बचकर निकल चुका था। इसके बाद शी हाओ क्विंग ही और गॉड स्टोन के पास आ जाता है, जहाँ क्विंग ही बोल रही थी, अनफॉर्चुनेटली एक बंदा यहाँ से बचकर भाग गया, लेकिन अच्छा यह हुआ कि तुमने सही टाइम पर अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है, जरूर उसने किसी स्पेशल टेक्निक का यूज किया होगा। और फिर शी हाओ उस स्टोन ट्रेजर को देखते हुए बोलता है, जहाँ तक मैंने अभी तक इस स्टोन ट्रेजर को समझा है, यह सच में काफी यूनिक है, जिसकी वजह से मैं इसे अभी और भी ज्यादा यूज करना चाहता हूँ। और मैंने अभी अभी यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज को नोटिस किया है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि स्टोन ट्रेजर के नीचे लगा हुआ मैजिक सर्कल है, और इसी वजह से मैं इस स्टोन ट्रेजर को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ, पर अभी मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। इसके बाद वह अपने मैजिकल फर्नेस को निकाल कर बोलता है, यह जो मेरा फर्नेस है, इसके अंदर ऐसी भी पावर है कि वह किसी भी तरह के मैजिकल सर्कल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद शी हाओ अपने फर्नेस का यूज करके उस स्टोन ट्रेजर को अपने मैजिकल फर्नेस में स्टोर कर लेता है। और फिर क्विंग ही बोलती है, मुझे लगता है हमें डी चोंग को एक सरप्राइज जरूर देना चाहिए। तो शी हाओ गॉड स्टोन से बोलता है, तुम्हें एक बार फिर से मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन याद रखना बदले में मुझे भी अच्छे ट्रेजर्स चाहिए। इसके बाद सीन कट करके हमें डी चोंग को दिखाया जाता है, जहाँ वह बोल रहा था, अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। इसके बाद वह उस बंदे से पूछता है, स्टोन ट्रेजर अभी कहाँ है? जिस पर वह बंदा जो शी हाओ से बचकर यहाँ पर आ चुका था बताता है, शी हाओ और क्विंग ही उस स्टोन ट्रेजर को अभी भी उसकी जगह से मूव नहीं कर पाए हैं और उसका यूज करके खुद को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो डी चोंग बोलता है, आज मैं बताऊंगा कि जब कोई कल्टीवेट कर रहा हो तो उसके ऊपर अटैक करना कैसा होता है। इसके बाद हमें डी चोंग और यू चेन को स्टोन ट्रेजर के पास दिखाया जाता है, जहाँ डी चोंग बोल रहा होता है, आखिर तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी इमॉर्टल पैलेस को कैसे इग्नोर कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है यह मैजिक सर्कल मुझे धोखा दे सकता है? और फिर वह शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो क्विंग ही शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगती है, लेकिन डी चोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह क्विंग ही के शील्ड को बस एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद डी चोंग काफी तेजी से शी हाओ के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं यह शी हाओ नहीं था, बल्कि यह तो एक इल्यूजन था, जो कि उसने गॉड स्टोन की हेल्प से बनाया था, जिसे देखकर डी चोंग भी समझ जाता है यह एक इल्यूजन है और वह शी हाओ के किसी ट्रैप में फंस चुका है। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे डी चोंग काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है। तो सेकंड बॉडी उसे संभाल लेती है और तभी वहाँ पर शी हाओ की आवाज आती है और वह बोलता है, डी चोंग, तुम अभी इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं हुए हो कि तुम मुझसे पंगा ले सको, पर अगर तुम अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा किंगलिंग रियल में वेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाना। जिसको सुनकर डी चोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।